कोई भी संवेदना तक व्यक्त नहीं किए उन मजदूरों के प्रति। उनको लाने की तो बहुत दूर की बात है। पूरा प्रशासन दारू के फेर में पड़ा हुआ है, बालू के फेर में पड़ा हुआ है, कहीं अपराध पर नियंत्रण के फेर में नहीं पड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार की जनता करारा जवाब देगी इस दुशासन के शासन को। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बिहार की जो इतनी बड़ी आबादी है, इनके लिए कुछ सोचने के लिए उनके पास समय है या उनके पास दर्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। देश इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा था, लेकिन इसी के साथ ही लॉकडाउन को देश में ख़त्म कर दिया गया और अनलॉक 1 की शुरुआत पूरे देश में कर दी गई है। कोरोना काल के रहते हुए पूरे भारत में प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें देखने को मिली, उससे पूरा देश आहत है। और जो तस्वीरें उभर कर आई गरीबों की और इस लॉकडाउन में जो भी मुश्किलें देखने आई, उससे पूरा देश रूबरू है। इन्हीं सब चीज़ पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से विक्रम विधायक सिद्धार्थ, जिनका कि अपने क्षेत्र में लॉकडाउन 1 से बात कर ले, लॉकडाउन 4 तक जनता के बीच इन्होंने तमाम वो कार्य किए जो अपने क्षेत्र की जनता को इनकी ज़रूरत थी। आज उन्हीं से बात करेंगे और बिहार में चल रहे राजनीतिक सियासत पे भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि सभी दल जो है राजनीतिक तरीके से काफ़ी हलचल हो गई है बिहार की राजनीति में। उन सब तमाम मुद्दों पर आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे खास मुलाकात में। बिहार में जो अभी दृश्य देखने को मिल रहा है, हालिया घटना की बात कर ली जाए गोपालगंज ट्रिपल मर्डर की, तो इस पर सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे सियासी चाल बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सरकार जो है सो पूरा तंत्र जो है सो सिर्फ लूट खसोट में लगा हुआ है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम नागरिक के लिए इस सरकार में अब कुछ रह नहीं गया है। पूरे लॉकडाउन की स्थिति को ही आप देख सकते हैं किस तरह से संवेदनहीन ये सरकार दिखा है। आप खुद सोचिए, जो मजदूर गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे, पंजाब में थे, एक दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी तथाकथित प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कोई भी संवेदना तक व्यक्त नहीं किए उन मजदूरों के प्रति। उनको लाने की तो बहुत दूर की बात है। स्वतः वो लोग किसी तरह से आए हैं या एक समय जो ज़रूरत से ज़्यादा समय बीत गया उसके बाद वो घर पहुंचने के लिए आए हैं। ऐसे लगा कि जैसे कि पाकिस्तान के जेल में वो लोग कैद थे और वहाँ से किसी तरह से रिहाई हुआ और लौट के बिहार में आए हैं। 4-4 दिन ट्रेन में रहे हैं, न खाने का है, न पीने का है, न रहने का है। पूरा सिस्टम कोलैप्स पर है। पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। जो जहाँ पर है हर योजना में अपना अधिकार, अपना लूट मचाने में पड़ा हुआ है। पूरा प्रशासन दारू के फेर में पड़ा हुआ है, बालू के फेर में पड़ा हुआ है, कहीं अपराध पर नियंत्रण के फेर में नहीं पड़ा हुआ है। क्राइम पर किसी प्रकार का कोई अंकुश आज पुलिस पदाधिकारियों का नहीं है। जहाँ जिसको मन है लूट रहा है, खसोट रहा है, अपराध कर रहा है। जितना थाना है, जितना प्रशासन है, बस बालू और दारू में लगा हुआ है और उसी में मदमस्त है। हर आदमी एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। अपना अपना प्रक्रिया पकड़ लिया है, अपना अपना व्यवस्था कर लिया है और उस व्यवस्था के अनुकूल अपना मैंने समझिए तो बढ़ोतरी कर रहा है, विकास कर रहा है। जनता के प्रति कोई भी जवाबदेही आज नहीं है। इंडस्ट्री कोलैप्स की आप बात कर रहे हो और जितने मजदूर बिहार में आए हैं, लगभग 28 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन किया था बिहार आने के लिए। उसमें से अभी कुछ मजदूर आए भी नहीं है। लेकिन बिहार में जो हालात सामने उभर कर आ रहे हैं मजदूरों के लिए, इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ बिहार में है नहीं। बीते 15 वर्ष में सुशासन की सरकार नीतीश कुमार ऐसा हुंकार भरते हैं, लेकिन बिहार में जो मजदूरों की स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और बिहार के सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि इन मजदूरों का आगे क्या होगा। तस्वीरें आप भी देखते हैं, तस्वीरें लोग भी देखते हैं। तो क्या कुछ सरकार को करना चाहिए या लोगों को इस बार सरकार का बदलाव करना चाहिए, जिससे उन 28 लाख मजदूरों का भी कल्याण हो और बिहार की जनता का भी कल्याण हो? सबसे बड़ी जो बात है, बिहार का यह सौभाग्य भी है कि 11 करोड़ की जो आबादी है, इसमें करीब करीब 60% जो आबादी है वो युवाओं की है। और लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि यहाँ के युवा अन्य राज्यों में जाकर अपने प्रतिभा को वहाँ पर अपने प्रतिभा से वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के कि यहाँ के युवा बिहार में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। किसी तरह का फैक्ट्री नहीं है, लोग पढ़ भी जा रहा है तो यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ लिख करके भी लोग पलायन कर जा रहा है। जो किसी कारणवश नहीं पढ़ लिख पा रहा है, वो एक लेबर बन रहा है, मजदूर बन रहा है, उसको भी यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है, वो भी पलायन कर जा रहा है। यूथ पॉपुलेशन जो है 30
3 मिलियन यूथ पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जाकर वहाँ के विकास में अपने श्रम और प्रतिभा को उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा बिहार की धरती के लिए और दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। 15 साल के इस शासनकाल में कोई भी ऐसा डाटा नहीं लगाया, कोई भी ऐसा विजन नहीं दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिससे इन युवाओं को या आगे आने वाली पीढ़ी को उचित रूप से शिक्षा मिल पाती या सही रूप से इनको यहाँ रोजगार मिल पाता। आज जो शिक्षक भगवान का रूप था वो भी इनसे विरोध में खड़ा है। आज जो लेबर जो किसान जो कि सबका पालनहार है वो आज इनसे उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो समाज का कोई भी तबका जो है आज इनसे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी अंग को, न शिक्षक को, किसान को, मजदूरों को कोई ऐसा डाटा नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं दे रहे हैं जिससे आगे आने वाले 15 साल तो बिहार का बर्बाद किए ही, अब आगे आने वाले 5 साल 10 साल के लिए भी कोई ऐसा डाटा नहीं दे पा रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं दे पा रहे हैं जिससे इनके स्थिति में कोई सुधार हो पाए। बिहार में जो सियासी हलचल चल रहा है गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर, इस पर एक तरफ आरजेडी सत्ता पक्ष पे पलटवार कर रही है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा इन्हें गोपालगंज जाने से रोका जा रहा है। ऐसे में क्या डर सता रहा है नीतीश कुमार को कि विपक्ष को वहां जाने से रोका जा रहा है और सतीश पांडे जो कि जिन पे आरोप लगे हैं उन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मिलीभगत दिखती है। जिस तरीके से उस पर कई नामजद एफआईआर नामजद है, ऐसे में सरकार को क्यों इस तरीके के रोक लगा रहा है विपक्ष पे? ये तो आपके बिहार सरकार का कोई नया नीति नहीं है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है। आप खुद देखिए, आपके मोकामा के वर्तमान विधायक जी जो हैं, बहुत से आरोप लगे उन पर। 10 साल के उनके जदयू के, जब तक वो जदयू में रहे तो बहुत से आरोप उन पर लगे, लेकिन कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज जब उन पर कोई आरोप नहीं लगा, वो जदयू से जब बाहर हो गए, जब लोकसभा चुनाव लड़ लिए तो उन पर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन आरोप बनाकर उनको भीतर कर दिया गया। तो ये तो कोई नया आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और बिहार सरकार के लिए नहीं है। भाजपा और जदयू के शासनकाल में एक ही नियम चलता है कि जो इनके साथ है वो पाक साफ है, जो इनको विरोध में है वो अपराधी है, वो भ्रष्टाचारी है। तो एक ही सिद्धांत पर इन लोगों की राजनीति चलती है, यही सिद्धांत पर इन लोगों का सरकार चलता है। जब तक इनके साथ रहिएगा तो आप कुलीन रहिएगा, पाक साफ रहिएगा। जिस दिन इनके विरोध में खड़ा हो जाइएगा उस दिन आप सबसे बड़ा बिहार का अपराधी बन जाइएगा। आज इनका भी आप नाम ले रहे हैं, कल जदयू से अलग हो जाएं, 24 घंटा में सलाखों के पीछे वो रहेंगे। आज जदयू के सक्रिय सदस्य हैं तो सारा अपराध उनका क्षम्य है। तो ये तो हो गया कि अपने शह में रह के अपराधियों को शह देना, और यही अपराध की जड़ है और अपराध पनपते हैं। बिहार में भी जो अपराध है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में जब 2020 विधानसभा चुनाव होगा, बीजेपी बड़े बड़े हुंकार कर रही है कि हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, बिहार की 11 करोड़ जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब चुनाव में आप लोग जाइएगा तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि राजनीतिक समीकरण अब लगातार बिहार में बदलने लगे हैं। देखिए, कोई भी संगठन हो या कोई भी सरकार हो, जनता को बहुत दिन तक बरगला नहीं सकता है। आज जनता पूछ रही है कि हम जो 25 लाख लोग आज बाहर से आए हैं, इन लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है। आज शिक्षक पूछ रहा है कि हमारे लिए सरकार का क्या सम्मान है। आज किसान पूछ रहा है कि जो अनुदान हम भरते हैं वो साल में 5 बार अनुदान भरते हैं, गलती से एक आध बार मिल जाता है, नहीं मिलता है। तो समाज का आज हर तबका स्वयं सरकार के विरोध में खड़ा है और इसका सीधा लाभ महागठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जितने भी दल रहेंगे सभी दलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता को यही एक सार्थक विकल्प नज़र आ रहा है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार की जनता करारा जवाब देगी इस दुशासन के शासन को। महागठबंधन की एकजुटता की बात कही आपने, लेकिन ऐसी खबरें आती है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, लेकिन आपने अभी बताया कि महागठबंधन एकजुट है। ऐसे में कितनी मजबूती है महागठबंधन में 2020 के चुनाव में जाने के लिए और सत्ता पक्ष को बिहार से हटाने के लिए? देखिए, कोई भी गठबंधन बनता है तो एक विचारधारा पर बनता है। पहले ये चुना जाता है कि किस विचारधारा के आप साथ हैं। तो एक विचारधारा नीतीश कुमार जी की है, जिस विचारधारा में आम नागरिकों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। और दूसरा विचारधारा है जो इस विचारधारा जो इनके गतिविधियों को, इनके जो कुशासन है, इसको समाप्त करने के लिए एक गठबंधन बना है। निश्चित रूप से
जब गठबंधन निर्माण होगा तो व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए, व्यक्तिगत लाभ न देखते हुए, हर व्यक्ति जो इनके कुशासन से आज त्रस्त है वो सभी लोग एक साथ एकत्रित होंगे और अंत में जाकर एक समूह बनकर इनके विरोध में चुनाव मैदान में खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार भी 2015 की विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो महागठबंधन में थे, कहीं ना कहीं कुर्सी का लोभ उन्हें हर बार अलायंस बदलने में मदद करता है। इस बार क्या होगा? अगर इस बार वो भाजपा के भी साथ जाते हैं तो क्या उनकी कुर्सी बचेगी या फिर उनकी सरकार जाएगी? बिहार की जनता माकूल जवाब इसका बहुत निकट समय में उनको देने जा रही है, मन बना ली है और इनको माकूल जवाब देगा। और 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जब बिहार की बढ़ोतरी में, बिहार के युवाओं की बढ़ोतरी में, किसानों की बढ़ोतरी में कोई ऐसा सार्थक कदम इन्होंने नहीं किया है जिसको लोग याद रखें और उसको याद करके इनके साथ जाए। आगे आने वाले समय में इनको जवाब नहीं जुटेगा, जनता के जो प्रश्न हैं उनका जवाब नहीं जुटेगा कि आपने 15 साल में क्या किया। जाते जाते एक अहम सवाल, जब लॉकडाउन था देश में तो सारे मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए अन्य राज्यों की तो सभी फ्रंटलाइन में आके थे, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सुशासन नीतीश कुमार बीते 2 महीनों में अपने आवास के बाहर नहीं दिखे। भले ही वो डिजिटल रैली करते हैं या फिर डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग करके क्वारंटाइन सेंटर के हालात को जानते हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर के जो हालात है, सरकार इतने पैसे खर्च करती है फिर भी लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं क्वारंटाइन सेंटर में मिलता है। तस्वीरें आपने भी देखी है, तस्वीरें जनता ने भी देखी है। इतना संवेदनहीन सरकार जिसने गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति कभी भी एक सही शब्द अपने जवान से अगर निकाले हो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमें बताइए। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनको किसानों और मजदूरों के लिए कोई संवेदना है। क्या डिजिटल प्लानिंग किए और क्या मटेरियल प्लानिंग किए तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बिहार की जो इतनी बड़ी आबादी है इनके लिए कुछ सोचने के लिए उनके पास समय है या उनके पास दर्द है। ये सारा चीज़ बिहार का जो जनता है, बिहार की जो जनता है, इन्हें समझ में आ गया है और आगे आने वाले समय में, बहुत निकट समय में इनको बहुत सही जवाब जनता देने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विक्रम से विधायक सिद्धार्थ, जिनका कहना था कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जनता अपना जवाब देने वाली है। जितने भी जो हालात उभर कर आए लॉकडाउन में, बिहार में क्वारंटीन सेंटर से लेकर मजदूरों तक की जो व्यवस्था थी, उन सभी मुद्दों पर इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। भले ही बीजेपी और जेडीयू दावे भरते हैं कि वर्चुअल तरीके से हम बिहार की जनता से कनेक्ट होंगे, 11 करोड़ बिहार की जनता से बात करेंगे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार की 11 करोड़ जनता जो है आने वाले समय में अपना जवाब देगी और जवाब ऐसा होगा कि सरकार बिहार में बदल के रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ किसी और जगह।